वेलकम। वीरचंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो है विशेष तौर पर जो 2024 में लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें नए मंत्रिमंडल में कौन से व्यक्ति किस पद पे हैं, आज हम नए मंत्रिमंडलों के बारे में विशेष जानकारी को प्राप्त करेंगे कि मंत्रिमंडल आखिर किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री दिया गया है और उनसे किस पद को संभालने की परमिशन दिया गया है ना। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर आता है भारत के वर्तमान 2024 में नए मंत्रिमंडल। किस मंत्रिमंडल को ले रहा है? नए मंत्रिमंडल को। अब जान लीजिए कि जिन व्यक्ति को मंत्रिमंडल याद नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति में मान के चलिए कंपटीशन एग्जाम अभी तत्काल जो कंपटीशन होगा उसमें निश्चित रूप से मंत्रिमंडल से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो बच्चों इतना याद रख लीजिए कि मंत्रिमंडल हमें याद है। यदि 5 मंत्रिमंडल यदि पूछ दिया क्वेश्चन तो 5 मंत्रिमंडल यदि याद हमें है तो 5 नंबर तो मेरा कॉन्फिडेंस है। यदि नहीं हुआ तो मान लीजिए छोटी सी बात को लेकर के 5 नंबर धोना पड़ेगा। इसीलिए क्लास तो मान के चल सभी व्यक्तियों को मंत्रिमंडल को जानना जरूरी है, खास करके जो कंपटीशनर के बच्चे हैं या फिर बीपीएससी के बच्चे हैं उन्हें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी व्यक्ति किस मंत्रिमंडल के पद पर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया है कि भारत के वर्तमान 2024 में नए मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले नंबर 1 में आ जाइए, हमारे देश के जो द्वितीय नागरिक हैं, प्रथम नागरिक पर राष्ट्रपति आते हैं। याद कर लेंगे कि संविधान के तहत देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी है ना, नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री को पद को वो संभाल रहे हैं। दूसरा आ रहे हैं अमित शाह। अमित शाह भारत का गृह मंत्री है। कौन है? भारत का गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद आता है जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य मंत्री को संभाल रहे हैं, यानी भारत के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल हैं, जितने भी कॉलेज मेडिकल हैं, जितने भी मेडिसिन की फैक्ट्रियां हैं, उन सब पर किसका देखरेख होगा? जेपी नड्डा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आता है नितिन गडकरी। आप लोग जानते हैं कि नितिन गडकरी पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इस बार नए में फिर उन्हें सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी को जो है सड़क परिवहन मंत्री पुनः बनाया गया है। 5 नंबर पे आते हैं अभय टम्टा। नाम थोड़ा अजीब सा है, अभय टम्टा। और अभय टम्टा जी को जो है सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। एक मंत्री हो जाते हैं, मंत्रालय के रूप में आ जाते हैं, एक राज्य मंत्री के तहत उनके काम सौंपा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज था कि नितिन गडकरी जी को जो है सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया, लेकिन उसके जस्ट नीचे वाली पोस्ट जो होता है ना, क्योंकि परिवहन मंत्री का राज्य लगा दिया, मतलब उनको राज्य भर का अधिकार दिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा अभय टम्टा जी को, तो अभय टम्टा जी को यहाँ पर जो है सड़क परिवहन मंत्री दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है हर्ष मल्होत्रा। तो हर्ष मल्होत्रा जी का जो है इनको भी सेम दिया गया है सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा जी को भी। उसके बाद आता है 7 में एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी को पुनः क्या बनाया गया है? विदेश मंत्री। यानी विदेशों से हमारे देश के बाद अन्य देशों से यदि कोई भी चीज को लेन देन करना है या किसी तरह की बातचीत करना है या किसी तरह का आंदोलन करना है या किसी तरह का बिजनेस बात करनी है या किसी भी तरह के विदेश मामले में यदि बात आती है तो सबसे पहले रिपोर्ट कौन करेंगे? एस जयशंकर जी, यानी विदेश मंत्री। अभी हमने बताया कि एस जयशंकर जी को विदेश मंत्री बनाया गया और आपसे पूछ भी देगा कि बताइए कि नए मंत्रिमंडल के अनुसार भारत का विदेश मंत्री कौन है। तो कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर जी। चलिए 8 नंबर में आता है अश्वनी वैष्णव जी। अश्वनी वैष्णव जी भारत का रेल मंत्री। इनको देखिए कई मंत्रिमंडल दिया गया है, क्या है? अश्वनी वैष्णव जी को रेल मंत्री दिया गया है। भारत का रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। और सूचना मंत्री भी दिया गया है और प्रसारण मंत्री पद इनको दिया गया है। ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं 9 नंबर में मनोहर लाल खट्टर। याद कर लीजिए मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति हैं और यह पूर्व में अपने राज्य यानी हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? मनोहर लाल खट्टर। याद कर लीजिए हमेशा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में वो सांसद के पद से उनकी पार्टी जब जीती तो उनकी पार्टियों द्वारा इन्हें किस पद पर लाया गया है? तो इनको भी देखिए कई मंत्री यानी 2 मंत्री दिया गया है। किनको?
एस जयशंकर सॉरी मनोहर लाल खट्टर जी को 2 मंत्री पद है। पहला मंत्री पद कौन हो गया? ऊर्जा मंत्री, यानी भारत का ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यदि कहा जाए कि शहर विकास मंत्री कौन है भारत के? तो मनोहर लाल खट्टर। यानी मनोहर लाल खट्टर जी को कितने मंत्री पद दिया गया है? 2 मंत्री पद दिया गया है। कौन कौन? ऊर्जा मंत्री और शहर विकास मंत्री। एनी प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आता है श्रीपद नाइक। तो श्रीपद नायक जी को जो है से इनको वही बनाया गया है ऊर्जा राज्य मंत्री। ऊर्जा मंत्री है किसके लिए? राज्य के लिए, यानी ऊर्जा राज्य मंत्री में सौंपा गया है। चलिए हम लोग को जाने पहचाने नेता बिहार का जो है गौरवपूर्ण जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी जो है ये भी 6 महीना बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना। तो 6 महीना जब ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, तो इनको भी कई मंत्री पद दिया गया। यानी ध्यान दीजिए सूक्ष्म लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्री इनको दिया गया। 2 मंत्री पद दिया गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री को पद सौंपा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शोभा करंदन लाजे, है ना, शोभा करंदन लाजे जी को जो है सो इनको बनाया है सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु राज्य मंत्री। क्या बनाया गया? सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम राज्य मंत्री सौंपा गया है। 13 नंबर में आता है शिवराज सिंह चौहान। कौन आ रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान। तो इन्हें भी 2 मंत्री सौंपी गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी केंद्र मंत्री दिया गया है, 2 मंत्री है। यानी भारत के कृषि मंत्री कौन है? पूछ लिया जाए कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और इनको पंचायती राज्य मंत्री दिया गया है। क्या दिया गया है? पंचायती राज, यानी पंचायत के मैटर जो भी आएंगे, पंचायत के लेवल की जो भी बात होगी और उन्हें यदि आगे देख रेख करना पड़े तो वो कौन देखेंगे? शिवराज सिंह चौहान। चलिए अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि लोग कोई भी पूछ देता है कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, भारत का वित्त मंत्री कौन है। ये सब नॉर्मल टाइप पर और लोग इसमें उछरा जाते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री है। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो गए। और जो है सो यहाँ पर मान लीजिए कि भारत के यानी कहा जाए तो रक्षा मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत का राज्य मंत्री भारत का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। यानी इन्हें रक्षा मंत्री सौंपा गया है। अब आते हैं आगे 16 में बताया जाए निर्मला सीतारमन जी। यानी ये भी हमारे लिए भारत के जाने पहचाने चेहरा है सीतारमन जी। अब सीतारमन जी को जो है से वित्त मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया है? वित्त मंत्री। बच्चे याद कर लो भारत का वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमन। ठीक है। चलिए अब बिहार का सबसे कम उम्र का और कहा जाए तो शेरों का शेर कहा जा सकता है चिराग पासवान को। इन्होंने बिहार के 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे। कौन? चिराग पासवान जी। यानी 5 सीटों पर लिए थे, यानी चुनाव लड़े। और इन्होंने ऐसा किए, इनको जनता इतना प्रेमी बनाया कि इन्होंने 5 पर 5 सीट विजय प्राप्त किए। यानी भारत में इंडिया और एनडीए गठबंधन 2 का था ना, एक एनडीए था और एक इंडिया था। तो दोनों में ऐसा पहली पार्टी है चिराग पासवान जी को जो पूरा पर पूरा सीट पर उसने अधिकार कर लिए। यानी नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन्हें 5 सीट दिया गया था बिहार के लोकसभा सीटों में से, है ना, 40 में से 5 सीट इनको दिया गया था, जिन पर इन्होंने 5 सीट में 5 सीट पर वो विजय प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो इस खुशी में जो है सबसे कम उम्र के लिए जो है चिराग पासवान जी, और इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें कई मंत्री पद दिया गया है। जैसे भारत का खेल मंत्री हुआ, युवा कल्याण मंत्री हुआ, खाद्य प्रसारण मंत्री, यानी 3 मंत्री पद दिया गया है। किनको? चिराग पासवान जी को। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को। गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें भी 2 मंत्री पद दिया गया है, एक सांस्कृतिक मंत्री और एक पर्यटन मंत्री। यानी पर्यटन जो घूमने फिरने की जो माने दर्शनीय चीज होती है, तीर्थ स्थल जो हुआ वो पर्यटन मंदिर होता है, पर्यटन हो गया। तो उनका मंत्री पद किनको सौंपा गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को। किनको? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में आता है सुरेश जेपी जी। तो सुरेश जेपी जी को जो है इन्हें भी 2 मंत्री पद सौंपा गया है। तो 2 मंत्री पद क्या है? संस्कृति पर्यटन मंत्री यानी राज्य मंत्री, संस्कृति पर्यटन और राज्य मंत्री में इनको सौंपा गया है।
चलिए राव इंद्रजीत सिंह जी को आते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह जी जो है इनको भी वही सौंपा गया है जो सुरेश जेबी जी को सौंपा गया है, संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री, इन्हें भी दिया गया है। चलिए फिर आता है 22 नंबर में बताया जा रहा है राम मनोहर नायडू। तो राम मनोहर नायडू जी को जो है क्या, सॉरी एक छूट गया, बताता है किरेन रिजिजू, इनको मिला गया सांसदीय मामला मंत्री। किनको? किरेन रिजिजू को क्या मिला है? संसदीय मामला मंत्री। और उसके बाद आता है राम मनोहर नायडू। तो राम मनोहर नायडू को जो है सिविल एडमिशन मंत्री बनाया गया, यानी जो भी कोर्ट होगा, सिविल जो हुआ, कोर्ट हुआ, कचहरी हुआ, यानी वकील जज की मामले की जो भी चीज आएंगे सिविल कोर्ट से जो भी आएगा या कोर्ट का मैथड जो भी आएगा वो कौन देखेंगे? राम मनोहर नायडू जी। चलिए उसके बाद आता है 23 में पीयूष गोयल जी को जो है वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया है। क्या मंत्रालय? वाणिज्य मंत्रालय कौन हो गए? पीयूष गोयल जी। उसके बाद आ रहा है सर्वदानंद सोनोवाल जी को क्या हो गया? पोर्ट सेविंग मंत्री, यानी मान के चलिए कि जहाँ पर बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह का जो उसका जहाज होते हैं, पनिया जहाज होते हैं, या विदेशों से माल आने जाने का जो वस्तु आने जाने का होता है और जहाज द्वारा जो लेने जाता है, इसका देख रेख किसके अंदर जाएगा? सर्वदा सोनोवाल मंत्री जी को जाएगा। ठीक है। फिर कहता है 25 नंबर में शंतनु ठाकुर, और शंतनु ठाकुर जी को भी सेम मंत्री पद दिया गया है, पोर्ट सेविंग राज्य मंत्री, है ना। 26 में बता रहा है CR पाटिल। कौन है? CR पाटिल जी। तो CR पाटिल जी को जो है जल शक्ति मंत्री रखा गया है। क्या रखा गया है? जल शक्ति मंत्री, यानी भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल जी। उसके बाद बताया जा रहा है 27 में भूपेंद्र यादव। ठीक है। तो भूपेंद्र यादव को क्या बनाया गया है? पर्यावरण मंत्री। याद कर लो बच्चों कि भारत का वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी, है ना। तो भूपेंद्र यादव को जो है से पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। 28 नंबर में बता रहा है कि अन्नपूर्णा देवी, यानी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि महिलाओं ने भी भारत की मंत्री पद तक पहुंच चुकी है, और उससे भी गर्व की बात है कि हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी क्या है? महिला है। इसलिए महिलाओं को लिए बहुत बड़ा जोर है कि भाई महिलाओं अब कमजोर नहीं है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चलकर वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब उसके बाद आते हैं तो इनको अन्नपूर्णा देवी जी को क्या मंत्री पद मिला है? महिला एवं बाल विकास मंत्री। कौन सा पद है? महिला एवं बाल विकास मंत्री। फिर आता है रवनीत बिट्टू जी। तो रवनीत बिट्टू जी को जो है अल्पसंख्यक मामले मंत्री बनाया गया है। रवनीत बिट्टू जी को कौन सा मंत्री है? अल्पसंख्यक मामला मंत्री बनाया गया है। उसके बाद है तोखन साहू। कौन है? तोखन साहू। तो तोखन साहू को जो है शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। भारत के जो मंत्रिमंडल में जो है तोखन साहू जी को जो है शहरी विकास राज्य मंत्री का पद दिया गया है। उसके बाद आ रहे हैं प्रहलाद जोशी जी। तो भारत के जो है से प्रहलाद जोशी जी जो है वो भारत का क्या है? उपभोक्ता मामले मंत्री है। कौन? उपभोक्ता मामले मंत्री के पद पर इन्हें समर्पित किया गया है। उसके बाद आता है हरदीप सिंह पुरी। कौन आ गए? हरदीप सिंह पुरी। तो इनको जो है से भारत के पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। भारत का पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। अब हम लास्ट में देखते हैं नित्यानंद राय जी, और इनको भी बहुत बड़े मान के चलिए कि मुकामों की बात आता है कि ये इन्होंने उजियारपुर लोकसभा सीटों पर लगातार 3 बार से सांसद पद पर आ रहे हैं, और इनके लिए नहीं, और उजियारपुर लोकसभा के लिए भी इनको बहुत सारा गौरव की बात रहा है। और इन्होंने मंत्रिमंडल में, भारत के मंत्रिमंडल में पिछले बार भी वो मंत्री रह चुके हैं, और इस बार भी भारत के मंत्रिमंडल में इन्हें जो है से कुछ कार्यभार समझा गया है। तो नित्यानंद राय जी को जो है गृह मंत्रालय पुनः पिछले बार भी था, जो पिछले मंत्रालय में भी, और इस बार भी दिया गया है, यानी गृह मंत्रालय राज्य मंत्री का दर्जा नित्यानंद राय जी को दिया गया है। इसी तरह के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और एक से एक क्लास के लेकर आ रहे हैं, और हमें इस वर्ष में ही आपके साथ आ रहे हैं बीपीएससी टीचर एवं बीपीएससी सिविल सेवा को लेकर के आपका क्लास ऑनलाइन टू ऑफलाइन शुरू। धन्यवाद।